जितने भी बातें की उसमें से कुछ बातें जो है इनकी जो बताएं कि प्रत्याशी के मामले में ये बहुत साफ चरित्र के हैं और कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट अब धीरे धीरे बनता चलता है। ललन जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, इस विधानसभा चुनाव में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत किन प्रत्याशी से हो रहा है जो आगे आपको टक्कर दे सकता है? सबसे पहले मुझे ये बताइए। देखिए, परेशानी सबसे बड़ा महागठबंधन का है। महागठबंधन में दरार आने के चलते ये परेशानी हो रही है। जहां हमको सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना था, आज हम आपस में ही लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर से वोट का बंटवारा हो रहा है, उससे नुकसान महागठबंधन को होगा। लेकिन सुल्तानगंज की जनता जानती है कि 15 सालों से मैंने संघर्ष किया है, उस संघर्ष का परिणाम होगा और हम विजयी होंगे। अभी मैं जब आ रहा था आपके घर इधर से, तो मैं कुछ जगह पे रुक के मैं लोगों से बात की है। उन्होंने आपका जो आपका एक किरदार है, एक आपका एक सामाजिक के प्रति आप रुझान रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो पूरा साथ ही हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे जो हमारे रिलेशन में हैं उनको भी इनके तरफ कन्वर्ट करने के लिए। तो आपके अगर आप जीतते हैं तो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी सुल्तानगंज से? सुल्तानगंज में प्राथमिकता है अनुमंडल बनाना, सुल्तानगंज को, सुल्तानगंज के ब्लॉक को भ्रष्टाचार मुक्त करना, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त करना मेरा सपना है। आपने देखा होगा कि अगवानी पुल में जब भ्रष्टाचार थी तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय में इस पर केस किया, पीआईएल दर्ज किया और केस लड़कर जनता को यहाँ का न्याय दिलवाया। तो भ्रष्टाचार मुक्त सुल्तानगंज हो, ब्लॉक में दलाली है, थानों में है, उसको मुक्त करना है। और अनुमंडल की मांग है हमारी, यहाँ के अनुमंडल होनी चाहिए। रोड बिखरे हुए हैं, लेडीज अस्पताल नहीं है, बहुत सारी समस्याओं का अंबार है, क्योंकि 20 साल से एक ही पार्टी के विधायक यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इस बार जनता परिवर्तन चाहती है किसी रूप में। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपील पार्टी पे नहीं होनी चाहिए, वोट वोट व्यक्ति विशेष पर हो। जो जनता देख जानती है कि जो व्यक्ति यहाँ संघर्ष कर रहा है, जो न्याय दिलवा सकता है, उस पर वोट दें। मैं अपील करना चाहूंगा, मेरे 3 नंबर पर हाथ छाप पर आपको वोट करके मतदान करें, क्योंकि मैं यहाँ ही का गिट्टी और मिट्टी का बना हुआ हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्ष पार्टी कह रहे हैं कि जंगल राज फिर से लौट आएगा। मोकामा में जो वारदात हुई, ये उनकी ही सरकार है, केंद्र में ही उनकी सरकार है। तो क्या नहीं लगता ये जंगल राज की जगह पे महाजंगल राज है? जंगल राज और महाजंगल राज का नहीं है। जब जब जनता ऐसे लोग को प्रतिनिधित्व देगी जात के नाम पर, तो घटनाएं घटेगी और सुशासन बिगड़ेगा। तो मैं किसी को आरोपित नहीं करता हूँ कौन जंगल राज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, महाजंगल राज का। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप व्यक्ति विशेष व्यक्ति को जानकर वोट दें, चाहे वह किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। आपको महागठबंधन को वोट देना चाहिए, महागठबंधन के अच्छे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। सुल्तानगंज में युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं के पलायन को रोक लगाना चाहिए। यहाँ अजगैबी बाबा की नगरी है, यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज खुल सकते हैं, बहुत व्यापार हो सकते हैं, पर्यटन का बहुत अच्छा बढ़ावा हो सकता है। तो युवाओं के प्लान को रोकने के लिए प्रयास करूंगा। एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर एयरपोर्ट का जो है निर्माण होने जा रहा है। तो उस संदर्भ में लेकर, तो ये एयरपोर्ट में जितनी भी वैकेंसी होगी आप लोकल लेवल पे करवाने की कोशिश करेंगे या बाहर से उसको हायर करवा? पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित तौर से लोग काम करेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो यहाँ के प्लान का युवाओं का रोक लगेगा निश्चित तौर से। लड़कियों के एजुकेशन को लेकर, जैसे भागलपुर में आपका जैसे एक बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, कुछ लड़कियां वहां पे जाकर हॉस्टल में रहती है, तो उनके लिए कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा हॉस्टल की व्यवस्था हो, यहाँ पर एक एजुकेशन हब बने। यहाँ कुछ नहीं है, ना महिला अस्पताल है, ना महिला कॉलेज है, कुछ भी नहीं है सुल्तानगंज में। 20 साल जो पुराना सुल्तानगंज था, जब मैं यहाँ पढ़ाई करता था, वो सुल्तानगंज आज भी वही है। ये तो संघर्ष की कहानी है। यहाँ यहाँ संघर्ष करना होगा और सभी चीज को, मूलभूत सुविधाएं को तैयार करनी होगी। यहाँ जीरो से यहाँ काम करना होगा, क्योंकि 20 साल से एक ही विधायक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो तो काम ही नहीं करना चाहते हैं ना, सोचते हैं कि जातीयता के आधार पर मुझे वोट मिल ही जाता है, तो मैं क्यों काम करूंगा। सुल्तानगंज एक रिजर्व सीट माना जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का है, और रिजर्व सीट आपको किस तरीके से सपोर्ट यहाँ पर आपका कर लग रहा है? क्या उनको उनकी नज़रों में एक उम्मीद है कि अगर आप जीतते हैं तो हमारे लिए SC ST वर्ग के या नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए कुछ आप सोचे के रखें? रिजर्व सीट नहीं है। सबसे बड़ा मेरा संघर्ष यहाँ भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार फैले हुए हैं,
भ्रष्टाचार से संघर्ष करना है, दलित और समाज के अति पिछड़े लोगों के लिए मुझे संघर्ष करना है, उससे न्याय दिलवाना है। मेन लक्ष्य आपका यही है? निश्चित तौर से मेरी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य है, मेन लक्ष्य नहीं, मेरी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य है, मेरी अंतिम सांसें वहां तक चले जहां तक मैं भ्रष्टाचार को मुक्त कर सकूं। आपकी सरकार लगभग बनने जा रही है, तो क्या लगता है आपको, और क्या आपके लिए इस सुल्तानगंज के लिए बहुत बड़ा विजन साकार होने जा रहा है? सरकार बनने जा रही है इसकी खुशी नहीं है, सरकार में अच्छे लोग सम्मिलित हों वो खुशी की बात है। सरकार अगर वही भ्रष्टाचारी लोग सरकार में किसी भी सरकार में सम्मिलित होंगे तो फिर तो वही होगा। मैं तो सिद्धांत की बात करता हूं, मैं सैद्धांतिक आदमी हूं, राजनीति करता हूं लेकिन सिद्धांत के तौर पे करता हूं। भ्रष्टाचार मुक्त कोई भी सरकार हो तो भ्रष्टाचार मुक्त हो, तभी गरीब के अंतिम समाज के पायदान के लोगों को न्याय मिल सकेगा। मेन आपका ये उद्देश्य है? निश्चित तौर से सरकार किसी की भी हो, अच्छे लोग शामिल हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो। अंतिम सवाल, सुल्तानगंज विधानसभा के लिए लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है आपका? सुल्तानगंज की जनता से मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, मेरे हाथ छाप पर 3 नंबर बटन पे मतदान करें, व्यक्ति विशेष को चुने, महागठबंधन की सरकार को बनाएं और बिहार में सुशासन की सरकार बनावें। ये थे हमारे साथ लल्लन कुमार जी। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, इनकी कोई भी सरकार बने लेकिन वो भ्रष्टाचार मुक्त हो, व्यक्ति विशेष को देखकर तब आप चुने ताकि सुल्तानगंज विधानसभा में काम हो सके। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।